हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित पांडे द सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग स्टार्ट किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसका बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था, फार्मूला बता दिया था, और उस पर एक क्वेश्चन कराया था। यही क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका रूट अल्फ़ा और बीटा दिया था और पूछ रहा था आपसे फाइंड इक्वेशन जिसका रूट हो अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब। ऐसा समीकरण निकालिए जिसका रूट अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब हो। तो मैंने ये बताया था कि जो हमारा x है वही क्या है, अल्फ़ा है। तो यहाँ से x क्यूब की वैल्यू हमने निकाला था और अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब को रख दिया था, आंसर आया था। अगर इसी को आप बेसिक जो अभी तक आप लोग पढ़े होंगे उससे करते तो यहाँ से क्या निकालते, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो ये क्या है, b है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये b है, यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस 1/1 हो जाता क्योंकि a की वैल्यू 1 है। फिर आप प्रोडक्ट लेते रूट्स का तो भी आपका 1 आता, क्लियर है। उसके बाद अब यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की अलग अलग आप वैल्यू निकालते, वैल्यू निकालने के बाद फिर आप इक्वेशन में रखते एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तब आपका आंसर आता। लेकिन यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालने से आप बच जाएंगे। अगर यही अल्फ़ा की पावर 5 दे देता, बीटा की पावर 5 दे देता तो और लंबा हो जाता। इसलिए मैंने सीधा बताया क्या कि यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल दीजिए। कैसे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। ऐड कर दीजिए, एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 1। और एक्स ही क्या है, हमारा अल्फ़ा है, और एक्स ही क्या है, बीटा है। क्योंकि सिद्धाचार्य से जब हम लोग निकालते हैं एक्स का मान तो दो मान आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो एक बार प्लस लेते हैं अल्फ़ा हो गया और एक बार माइनस ले लेंगे तो बीटा हो गया। ये बात मैंने बताया था पिछली क्लास में, इतनी सी बात हुई थी पिछली क्लास में। आइए इस पे अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इस पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। आपसे पूछ रहा है फाइंड 1 अपान अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपान बीटा क्यूब, 1 अपान अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपान बीटा क्यूब। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू भी पूछता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये 2 का स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर, क्लियर है, यही लिखा है। हम जानते हैं अगर हम x माइनस 2 का होल क्यूब करें तो क्या आता है, x माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर प्लस 2x, यही आता है। a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है। तो अगर हम यहाँ x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे प्रश्न का आंसर भी आ जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया क्या, एक्स क्यूब माइनस ये होल क्यूब नहीं है, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब का फार्मूला है ये, क्लियर है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, तो एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब का फार्मूला बन गया इक्वल टू कितना, 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूला है तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितना आ गई, 8, क्लियर है। मैंने बताया था एक्स ही क्या है, अल्फ़ा है, एक्स ही अल्फ़ा है। आप पहले ऐसे करते होंगे कि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इसका रूट है तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते होंगे सम ऑफ द रूट, तो माइनस बी बाई ए करेंगे, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे सी बाई ए, फिर अल्फ़ा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। कितना लंबा जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत समय लगेगा। ये तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि एक्स क्यूब की वैल्यू 8 आएगी, क्लियर है, एक्स क्यूब की वैल्यू 8 आएगी। तो एक्स क्यूब की वैल्यू 8 आएगी, इसका मतलब हमारा अल्फ़ा क्यूब भी क्या है, 8 है। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं, 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू 8 आई तो अल्फ़ा क्यूब बराबर भी क्या है, 8 है, और बीटा क्यूब बराबर भी क्या है, 8।
क्योंकि मैंने बताया था हमारा एक्स ही क्या है, अल्फ़ा है और एक्स ही बीटा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1/अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू कितना 8, 1/बीटा क्यूब की वैल्यू कितना 8, 1/8 1/8 कितना हो गया 2/8, तो कितना आ गया 1/4। यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है, यही आपके प्रश्न का आंसर है। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, या फिर इसी में एक बार और देखेंगे आप लोग। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि x³ - 2³ का फार्मूला है ये a³ - b³ टाइप का, तो आप इसमें क्या करेंगे, मैंने एक मेथड और बताया था, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x² है यहाँ पे, हमें चाहिए x³, तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा x³ प्लस 2x² प्लस 4x = 0, 4x = 0। इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2x², क्योंकि यहाँ 2x² है, हमें घटाना है, हमें केवल x³ की वैल्यू चाहिए, तो इन सबको घटा के माइनस कर देंगे। 2x² प्लस 4x प्लस 8 = 0, माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो 2x² प्लस का 2x² माइनस का 2x² कट गया, प्लस का 4x माइनस 4x कट गया, कितना आ गया x³ और माइनस 8 = 0। तो x³ की वैल्यू कितना आ गई 8, आपका फिर भी आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि a³ - b³ का फार्मूला है, तो आप सीधा मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर यहाँ अल्फ़ा की पावर 5 होता तो आप 2 बार और मल्टीप्लाई करते, एक बार मल्टीप्लाई करते तो x⁴ आता, एक बार और करते तो x⁵ आ जाता। हम मल्टीप्लाई तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके बराबर ना आ जाए। क्लियर है, और उसके बाद जोड़ घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएंगी। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, चलिए एक अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है x² + x + 1 = 0, जिसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। फाइंड इक्वेशन हैविंग रूट अल्फ़ा की पावर 22 बीटा की पावर 19। ऐसा समीकरण निकालिए जिसका रूट अल्फ़ा की पावर 22 हो। इसको सही से लिख लीजिए, अल्फ़ा की घात 22 22 और बीटा की पावर 19, बीटा की घात 19 हो। क्लियर है, बीटा की घात 19 हो। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमें क्या पता है कि यहाँ से हम x³ निकाल सकते हैं। क्लियर है, आइए देखिए। अब क्या है ना, क्वेश्चन का तरीका बदला है, थोड़ा लंबी लंबी बड़ी बड़ी घात देके आपके क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ अगर आप अल्फ़ा और बीटा की अलग से वैल्यू निकालेंगे फिर पुट करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। आइए 2 लाइन में हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। यहाँ क्या कीजिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही करेंगे मल्टीप्लाई, x³ हो जाएगा प्लस x² हो जाएगा प्लस x = 0। ये इक्वेशन x² + x + 1 = 0 गिवन है। माइनस कर दीजिए, x² प्लस का माइनस का कट जाएगा, प्लस का माइनस का प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, x³ और ये माइनस का 1 बचेगा = 0। x³ की वैल्यू कितना आ गई 1, x³ की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है, x³ की वैल्यू आ गई कितना 1। अब यहाँ से देखिए हमारा अल्फ़ा की पावर 22 दिया है और दूसरा रूट दिया है बीटा की पावर 19। क्लियर है, बीटा की पावर 19। तो हम क्या करेंगे, इसको अल्फ़ा³ में ब्रेक कर लेंगे। अल्फ़ा³ में जैसे ही ब्रेक किया तो अल्फ़ा³ और पावर 7 कर दीजिए, 22 में भाग लगा दीजिए, 3 से कितनी बार जाएगा 3 × 7 = 21। एक अल्फ़ा बच गया तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए बीटा की क्यूब और इसकी पावर 3 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा 6 बार, 3 × 6 = 18, बच गया कितना बीटा। अल्फ़ा³ की वैल्यू हमने निकाला है कितना 1, क्योंकि x ही क्या है हमारा अल्फ़ा है, x ही क्या है अल्फ़ा है और x ही क्या है बीटा है। तो x³ की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा³ और बीटा³ की वैल्यू भी 1। तो ये कितना हो गया 1 × अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आ गया और ये कितना आ गया बीटा आ गया, 1 × बीटा बीटा। अब हमें ऐसे इक्वेशन निकालना है जिसका रूट क्या हो अल्फ़ा और बीटा हो। तो अल्फ़ा और बीटा तो इसका भी रूट है, इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगा, यही बनेगा हमारा। क्या बनेगा x² + x + 1 = 0। यही हमारा इक्वेशन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट तो इसका भी अल्फ़ा और बीटा आ गया। अल्फ़ा³ की वैल्यू 1 था, अल्फ़ा³ की पावर 7 कर देंगे तो 1 हो गया, बचा कितना 1 अल्फ़ा बचा, यहाँ भी 1 बीटा बचा।
तो जब अल्फ़ा और बीटा ये भी हो गया तो इसका भी इक्वेशन कितना क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि इसका इक्वेशन दिया है कि अल्फ़ा और बीटा है तो ये इक्वेशन है, इसका मतलब ये भी यही इक्वेशन होगा। क्लियर है, समझ में आया होगा। जिनको अगर नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर करें। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है तो स्किप करके आगे चले जाएं, नहीं, समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रोकें, बैक करें, फिर से देखें, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें कि सर ये कहाँ से आया, तो मैं बताऊंगा और डीपली जाके बताऊंगा। वैसे छोटी सी कॉमन सी चीज़ है, समझ में आया होगा। जिनका मैथ नहीं होगा या मैथ वीक होगा, अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लिखा है आपके बोर्ड पे, x² + x + 1 = 0। इसका रूट दिया है अल्फ़ा और बीटा, इस इक्वेशन का रूट दिया है अल्फ़ा और बीटा, और फिर एक इक्वेशन पूछ रहा है जिसका रूट हो अल्फ़ा की पावर 19 बीटा की पावर 7। सेम पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। एक क्वेश्चन और इसका दिया मैंने ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाए। बहुत अच्छी चीज़ है, इसको सीखने लायक और बहुत नया यूनिक है ये आपको कहीं जल्दी मिलेगा नहीं। मैंने भी कहीं से सीखा ही है, लेकिन बहुत कम लोग इसको जानते हैं, बहुत कम लोग सिखाते हैं। तो आप लोग सीख लीजिए इसको, बहुत यूज़फुल है। बहुत क्वेश्चन यहाँ से आता है और आप 10 सेकंड के अंदर इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, x³ + x² + x = 0। x से यहाँ 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। इसको इधर लाके माइनस कर दीजिए, x² + x + 1 = 0। माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, प्लस का x² माइनस का प्लस का x माइनस का x कट गया, बचा कितना x³ और ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 = 0, x³ = 1 आ गया। वैसे भी आप देखते x - 1 से मल्टीप्लाई कर देते बोथ साइड में, तो x³ - 1³ हो जाता है 0, तो x³ की वैल्यू कितना आ जाता है 1। क्लियर है, आप जानते हैं a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है, a - b सेकेंड ब्रैकेट में a² + b² + ab। क्लियर है। आइए, फिर मैंने बताया था हमारा अल्फ़ा ही क्या है, x है और बीटा ही x है, तो x ही अल्फ़ा है और x ही बीटा है। क्लियर है, तो α³ की वैल्यू भी कितना आ गई 1 और β³ की वैल्यू भी कितना आ गई 1। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है अल्फ़ा की पावर 19 और बीटा की पावर 7। अल्फ़ा की पावर 19 और बीटा की पावर 7। क्लियर है, अल्फ़ा की पावर 19 और बीटा की पावर 7। तो यहाँ से अल्फ़ा की पावर 1, तो अल्फ़ा की पावर क्यूब का पावर 6 कर दीजिए, 6 × 18 हो गया, एक अल्फ़ा बचेगा। और यहाँ बीटा³ की स्क्वायर और इंटू बीटा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो जाएगा। ये बचेगा कितना अल्फ़ा और ये कितना बचेगा बीटा। क्लियर है, ये कितना बचेगा बीटा। तो जब हमारा अल्फ़ा और बीटा ही आ गया तो इसका मतलब इक्वेशन यही होगा। क्या बनेगा इक्वेशन, x² + x + 1 = 0, क्योंकि आपका दिया है x² + x + 1 = 0, इसका रूट दिया है अल्फ़ा बीटा। तो फिर हमारा अल्फ़ा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 पूछ रहा था, तो अल्फ़ा की पावर 19 क्या है, अल्फ़ा ही है, निकल के आ गया। और बीटा की पावर 7 क्या है, बीटा ही है, निकल के आ गया। इसका मतलब है कि जब मूल मतलब रूट्स अल्फ़ा और बीटा ही है तो इसका मतलब इक्वेशन यही बनेगा। क्लियर है, इक्वेशन यही बनेगा, तो आपका यही आंसर हो गया। क्लियर है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कर लेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इस पे प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया होगा आप देखेंगे, 1 से 2 लाइन में आप लगा लेंगे। इतना लंबा भी नहीं जाएगा क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन बहुत कम CGL में पूछा हुआ है। बाकी छोटा छोटा क्वेश्चन आया है, इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे, यही अप्रोच लेंगे जैसे मैंने लिया है, और प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। और अगले वीडियो में इस पर कुछ और क्वेश्चन बता के हम फिर चलेंगे वैल्यू पुटिंग की तरफ। ठीक है गाइस, थैंक यू।